نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون। अज़ीज़ान मोहतरम, 11वीं का महीना है और ये महीना जब भी आता है तो सब हजरत पिराने पीर को याद करते हैं। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी को याद करते हैं। 12वीं में प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत आपने समाअत फरमाई और अब 11वीं में औलिया अल्लाह की बातें आपके सामने रखी जाती हैं। ये बातें सिर्फ इस बात से नहीं रखी जाती ताकि आपको इनकी जिंदगी के हालात बताए जाए, बल्कि ये बातें इस बात से रखी जाती है कि ये बुजुर्गों ने जिस तरीके से अमल किया है हम भी उस अमल को अपनी जिंदगियों में जारी करें। याद रखिए, अल्लाह तबारक व तआला को राजी करना बहुत आसान है। हम लोगों के ज़हनों में है कि अल्लाह को राजी करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमारे को। नहीं, बहुत बड़ा काम करना ही है। वजू करने के लिए कितनी देर है आपको? वजू टूट गया, दूसरा वजू कर लेते आप, फिर वजू टूटा, फिर वजू कर लेते आप। ये बारगाह भी ऐसी है, गुनाह करते जाओ, तौबा करते जाओ, अल्लाह माफ कर दे। आप गुनाह करते करते थक जाएंगे, अल्लाह माफ करने में कभी नहीं होगा, बल्कि ये बोलेगा अल्लाह तआला, मेरे बंदे, मैं तो तेरी तौबा को मैं समझा था कि इसके बाद तो गुनाह से ऐसे नहीं होगा, लेकिन बंदे तूने मेरे पर भरोसा किया, लिहाजा मैं तेरे कसूरों को माफ किया। आज हमारे बच्चों को एक अल्लाह वाले थे, एक तकरीर करे, बड़ी जलाली तकरीर करे, अल्लाह का गजब ऐसा है, अल्लाह इस अंदाज से अजाब नाज़िल करेगा और अल्लाह तबारक व तआला मसाइब में डाल देगा, बीमारियों में डाल देगा, मुसीबतों में डाल देगा। जब वो तकरीर किए, बड़े दिलवाले थे, वो भी अल्लाह के प्यारे लोगों में शुमार था। वो सो गए, रात में कोई कहने वाला उनके कान में कह रहा है, मियां आज आप अल्लाह के गजब से बहुत डरा दिए। कहा हाँ, तो कहा कि इतना डराने की जरूरत नहीं थी, मैं रहमान और रहीम भी तो था ना, मैं करीम भी तो था ना, मैं बख्शने वाला भी तो था ना, तो तुम मेरे बंदों को मेरे से डरा के दूर क्यों कर रहे हो? तौबा करके मेरे तरफ रुजू करो। वो लोग तौबा करते जाओ, आते जाओ, 7 बार अगर तौबा शिकस्ती बाबा, अरे तुम 100 बार में 1000 बार गुनाह करेंगे, 1000 बार तौबा करेंगे, 1000 बार तुम्हारे गुनाहों को माफ करेंगे। मगर तौबा करने वाली आंख है जो रो के अल्लाह को याद करे, तौबा करने वाले हाथ है। हम आज जिसकी याद मना रहे हैं, ये हमारे सिलसिले के बुजुर्गों में आते हैं। सिलसिला कादरिया जो है हजरत पिराने पीर से चलता है और ये गुनाह करते भी नहीं थे, नादामत फिर भी आंखों में रहती थी। हम गुनाहगार होते हुए नादामत नहीं है, वह गुनाह नहीं होते थे, नादामत रहती थी, शर्मिंदगी रहती थी। आज हम लोग खा पी के भी ढकाल लेके अल्लाह को याद नहीं करती, मगर वो अल्लाह वाले ऐसे थे, हर नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करते। याद रखो, शुक्रगुजार बंदे बनो, अल्लाह की नेमतों पे शुक्र करना सीखो, अल्लाह तुम्हारी नेमतों में बरकत अता फरमाए।
जहां से जो नेमत आपको नहीं मिलने वाली है वहां से वो नेमत दिलाएगा। शकर, शुक्र, शकर खाओ, शुक्र करो। अब शकर की क्यों खाओ बोले मौलाना, शकर खाए तो दुआ कबूल होती, समझेंगी। मेरा माने ये है कि मुंह मीठा रखो मियां, लोगों के दिलों को भी मत तोड़ो। याद रखो, हम ये समझते हैं किसी के दिल को तोड़ना आसान है। हमारे बुजुर्गों ने दिलों को तोड़ना बहुत, ये समझते थे कि किसी मुसलमान को मेरे से तकलीफ ना पहुंचे, कलमा गो को तकलीफ, बल्कि कलमा गो नहीं, हर इंसान को मेरे से तकलीफ ना पहुंचे। आज हम लोग मजाक उड़ाने में किसी का पीछे नहीं, छिछोरे बातें करने में हम किसी से पीछे नहीं, किसी के भी उंगलियां उठा के हंसने से पीछे नहीं है। मगर याद रखो, एक दिन तुमको भी अल्लाह तबारक ताला के सामने रुजू होना है। आज तुम उसके गैबाने में जो कुछ बोले हैं, कल वो सामने तुम्हारे आएगा और कहेगा कि मौला इसने ये अल्फाज कहे मुझे। उस वक्त कौन बचाएगा? हजरत पिराने पीर की जिंदगी मां पेटी वली थे। शुरू से अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, इताअत रसूल में जीना, इताअत रसूल में रहना, आपकी विलादत से लेके आपको अल्लाह ने इतना बड़ा मुकाम अता फरमाया कि आप सिलसिले के जो आप अगर देखा जाए तो छठैया सातवीं पुश्त में आपका रिश्ता हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से मिलता है। यानी हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के खानदान से थे, यानी बीबी फातिमा ज़हरा के खानदान से थे। आपको मालूम है हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु की साहिबजादी हजरत नवाज, यानी सिलसिले में हजरत हसन से आती है आपकी वालिदा मोहतरमा, हजरत हुसैन से आते हैं आपके वालिद मोहतरम, यानी हजरत मूसा जंगी दोस्त आपके वालिद का नाम। और आपके वालिद की एक खूबी बता देता हूं, उसके बाद आप समझ जाओ। एक सेब रास्ते में नदी में बह के आ रहा था, उसको खा लिया। खा लिए के बाद ये ख्याल हुआ ये बहता हुआ सेब हमने खा लिया, ये मेरे लिए जायज है या नहीं? अल्लाहु अकबर। हालांकि याद रखिए, कोई चीज बहते हुए आई तो वो जायज है, ये फतवा है। फतवा किसको बोलते हैं? अपन लोग ढूंढते नहीं, कांटे निकालने के, अपना मतलब का निकालने के चक्कर में खाजी साहब को आगे बढ़े। खाजी साहब, मैं तलाक बोला मगर दिल से नहीं बोला। अरे दिल से दिल को बोलता है बात, दिका भी दिल से बोला था क्या तू? जब भी खाजी बोल रहा, बोल कबूल किया, वो तो हाँ कबूल किया। अरे मेरे को हैरत होती है खाजियों के लिए। इब्ने फुला इब्ने फुला इब्ने फुला का निकाह मैंने कबूल किया बोल के खाजी साहब बोलते, उसका बोलते तुम भी दोहराओ, उन्हें भी दोहराता। अब किसके निकाह में गए उन्हें? हाँ, पहले खाजी साहब भी बोल दिए मैं बिनते फुला को अपने निकाह में लिया, तो वो सुन के इन्हों बोल रहे मैं भी बिनते निकाह को कबूल लिया, इतने महर में लिया, इतने महर में लिया। अब खाजी के निकाह में आएंगे, तुम्हारे निकाह में आएंगे। पढ़ना तक नहीं आता हमारे बच्चों को, अफसोस होता नहीं है। अच्छा कबूल किया बोलते, वो बच्ची के बाप बोलने लगा थे ना, आप बोलो निकाह को मैंने आपको मेरी बच्ची दिया, इन्हों अंदर से भी खुद भी नहीं मालूम मुंडा हिला, एक हिला रहा है, बतख की मुंडी को एक हिला रहा।
कबूल किया बोलना भी नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस निकाह को कबूल किया। पहले किसी से सीख ले रे बाबा। निकाह तू समझ रहा, निकाह बड़ी अहमियत की चीज है। याद रखो, जरी सी मिस्टेक आपका निकाह तबाह कर देती, जरी सी मिस्टेक आपका निकाह खत्म भी कर दे। आके आप बोले बेगम बहुत अच्छे दिख रहे हैं, आप बोलने की जगह अम्मी के जैसे दिख रहे हैं, तुम बोले तो गए जाओ। अब ये फतवे नहीं बताते हम लोग। अगर फतवे में लाए ना, तखबे में लाए ना, कितने बीवियां बीवियां ले रही हैं। जा मेरे घर से निकल जा, अब तेरा मेरा गुजारा नहीं होगा। इसको भी तलाक किनाया बोल के लोग, यानी कहीं ना कहीं उससे कहीं रिश्ता मिल रहा। ऐसे अल्फाज तो यार बीवी तो बोलते रहते हैं, पर मर्द है ना, कहीं तो नहीं, यही ताकत बताता हूं। मर्द कहते हैं उसे मांग चोटी के गुलाम जिसके हाथों में है मोहम्मद अरबी के अहकामात की कमान। एक एक उसूल रसूल का सीखो। मेरे एक शायर ने कहा था, मैं उसके शेर को हमेशा गुनगुनाते रहता हूं। उसने कहा था, कितने प्यारे मेरे रसूल, कितने प्यारे मेरे रसूल, कितने अच्छे उनके उसूल। कभी पढ़े उसूल? कभी मेरे रसूल की लाइफ पढ़े? मेरे रसूल का जीना, मेरे रसूल का हंसना, मेरे रसूल का खाना, मेरे रसूल का पीना, मेरे रसूल का सबके साथ रहना। सब में रह के भी अलग नहीं दिखते थे मेरे आका, सब में रहते थे, मगर ये तकब्बुर नहीं था कि मैं आखिरी नबी हूं। आज अपने पास कुछ भी नहीं, सिर्फ इतना कट्टा मोटा हो जाता जिन अकड़ के भी नहीं, पैसे वाला हूं। क्या करता, खबर में ले आके, खबर में काम आता पैसा तेरे, मां काम आएगा तुम्हारा अमल। मेरे रसूल इस तरफ तवज्जो दिलाए और मैं तुम अमल को अच्छा करो। हजरत किनाने पीर की वालदा खजूर सेहत माफ कराने 3 मील का सफर करी, जबकि हुक्म यह है कोई चीज नदी में बहते हुए आ रही है, उसको खा ले भूखा आदमी 3 दिन का, तो उसको जाके माफी मांगने की जरूरत नहीं, बहता हुआ सिर्फ जायज है। मगर ये अल्लाह वाले किस घराने से थे? हजरत हसन के घराने से थे। वो ये कैसे समझ लेते कि मैं हलाल खाया हराम? फौरी घर गए, जाके दस्तक दिए, देखे सेब का दरख्त झाड़ है और उसके कुछ शाखें जो है पानी में लटकी हुई है। उस आपने कहा ये हो सकता है, दस्तक दिए। हजरत अब्दुल्ला बिन सुमई सुसरे जो आपके बने हैं वो बाहर निकले, निकल के बोले किधर आ गए मियाँ, क्या है? बोले हजरत एक छोटी सी गलती हो गई। बोले क्या गलती हुई? बोले एक नदी में सेब बह के आ रहा था, मैं खा लिया, उसको माफ कर दिया तो मैं चले जाता। उन्होंने बोले इस जमाने में ऐसा बंदा ढूंढने तो भी नहीं मिलता। बोले एक शर्त है मियाँ, 6 महीने तक मेरे खेतों में काम करना। अरे उन्होंने बोले एक से माफ कराने आया है, सुनने की ड्यूटी लग गई है। तो आपने कहा कि ठीक है, अल्लाह का डर था ना। अब पुलिस का डर भी अपने को कुछ भी नहीं। आजकल पुलिस ने नई बातें कही कर रही, आई लव मोहम्मद ऐसा बोल दिए। अब तुमको बोलना आई लव पुलिस वाली, तुम बोलने के काबिल है। कभी हाथ में लाठी रहती, कभी हाथ में रस्सी दुख रहती तुम्हारे, क्या बोलेंगे तुम? आई लव बोलेंगे तुमको, बल्कि तुम्हारे बोर्ड पे लिखा था आई हेल्प यू। आपका वो हेल्प भी नको बोलते हैं, वहां दूर से निकल जाती। हेल्प पूछने जाएंगे, नहीं हेल्प लगा देगा चालान की। हेलमेट नहीं है 1000 दो, वो नहीं है 2000 दो, ये नहीं है 3000 दो। आपने कहा कि ठीक है, 6 महीने काम किया। उसके बाद आपने फरमाया मुझे इजाजत है जाने की। बोले नहीं, अभी आपका गुनाह माफ नहीं हुआ। बोले अब क्या ड्यूटी है बाबा? बोले एक ड्यूटी और है,
बोले वो ड्यूटी क्या है? बोले एक बच्ची है मेरी, उससे तुम्हारी शादी होना है। तो बोले मैं शेर माफ कराने आया, शादियां करने आया यहाँ। कहा क्या शर्त है आपकी? क्या देखो मेरी बेटी अंधी है, बहरी है, गूंगी है, लंगड़ी है, मेरे बच्ची से शादी करना। आपका नौजवान जो कहा बड़े मियां से माफ कराने आऊं, खैरियत, कुर्बान जाओ। उन्होंने कहा मुझे अल्लाह को राजी करना है, अगर ऐसी औरत से भी मैं शादी करना है तो कर लूंगा, क्योंकि आखिरत में मुझे पकड़ नहीं होना, दुनिया की पकड़ बर्दाश्त। गए वहां शादी के बाद, गए तो हूर एक खातून बैठी हुई है, आंखा भी अच्छे, काना भी अच्छे, जबान चलने में भी अच्छी है। आज का नौजवान रहता तो होता था बूढ़ा फटक गया, शायद दूसरी बेटी को बिठा दिया होता। सौरी बाहर आ गए, आके बोले मौला क्या हुआ? हजरत सुमैया ने पूछा क्या हुआ? आगे हजरत आप बोले अंधी है, वहां तो आंखा वाली है, मेरी बात बोला तो सुनने वाली है, हाथ हिला रही, पैर हिला रही, आप जो बोले वो सब गलत है। बोले मियां आज में वो बच्चे जो बच्चियों को देख रहे ना, उनके लिए ये बहुत बड़ी मिसाल है। सुनो, बच्चों को ढूंढने वाले भी सुनो, बच्चियों को ढूंढने वाले भी सुनो। दामाद पसंद करे तो ऐसा करो जो अल्लाह से डर के सेब माफ कराने आने वाला हो, भिखारी नहीं होना। आजकल का नौजवान तो भिखारी है, पकड़ लेके जाते कितने दे रहे तो तुम्हारी बेटी से शादी करता हूं। अरे भिखारी निकल जा चंबू लेके हाथ में। भीख मांग के शादी करने से तो नहीं करना अच्छा है। अब यहां फरमाते हैं, तो क्या फरमाते हैं सुनिए, दूसरे साहब अपने दामाद को बता रहे, देखो मैं अंधी इस बात से बोला कि मेरी बेटी कभी गैर मर्द को अपनी आंखों से नहीं देखी, अपनी आंखों से किसी गैर मर्द को नहीं देखी, इसलिए अंधी है। गूंगी इस बात से है कभी अल्लाह के कलाम के अलावा दूसरों से एक कलाम ही नहीं, बात ही नहीं की। बोले अच्छा। तीसरी लंगड़ी है, बोले आप बोले अल्लाह के एहकामात से हटके उसने कभी तो अपना कदम घर से बाहर नहीं निकाला। आज ऐसी बच्ची को ढूंढते हैं, बोलो अपन जाके इसके बाला कितने हैं, उसका हाइट कितना है, उसकी नाक कितनी है, उसका रंग कैसा है, इनका बच्चा काला डामर, जाके ढूंढ रहे व्हाइट व्हाइट की सोना। मौलाना एक साहब तो मेरे को बोले मौलाना दोनों सेम कलर मिले तो और डार्क कलर निकलता हुआ। मैं बोला वाह वाह, अब डार्क कलर वो तुम आप पेंटों की दुकान पे देख ली, ये मिला है तो रहा, ये मिला है तो व्हाइट आ रहा। याद रखो अल्लाह रंग कम दिया तो नहीं दिया, रंग ज्यादा दे दिया, कशिश नहीं दिया तो क्या बोलते उसको? अरे मुंह पे रौनक ही नहीं है रे भाई, रंग है वह और कुछ नहीं है रे भाई। बाद वक्त बच्ची काली रहती है मगर ऐसी कशिश रहती है और ऐसी गुफ्तगू रहती है कि उसकी गुफ्तगू की वजह से लोग उस बच्ची को पसंद कर लेते। हम ये देखो बच्ची नमाजी है क्या, बच्चा नमाजी है, बच्चा ऑस्ट्रेलिया में मौलाना मेरा एक साहब मेरे को बोले यहाँ से मैं जाता रियाद को गया था, तो बोले मौलाना मेरा बेटा हमारा दामाद वहां पुनः कंपनी में काम करता, मैं चले गया था वहां, मैं वक्त से था, एक रोड पर से जाना, वो कंपनी दिखी तो मैं वहां जाएंगे था, कंपनी में मिली नहीं साहबजादे से, आगे तो कोई है ही नहीं वहां नाम का। बोले वो आप जो नाम बोल रहे हैं ना, वो सुबह में हमारे कंपनी के गाड़ियां धोता, आप 11 बजे आ जाइए। बोले या मैनेजर का नाम लिखा है वहां, तो पॉलिशर है मेरे को, और हम लोग यहाँ से खुश, हम मैनेजर को दिया माँ तहकीक माँ कराओ, जहाँ की बच्चा है मैं तहकीक कराओ, आंखा बंद करके अपने बच्चियों को मत दो, अपने बच्चों को आंखा बंद करके ऐसे बच्चियों से शादी मत करो जो तुम्हारे घरों की इज्जत को ले डूबे।
हजरत किनाने पीर की जिंदगी ऐसी प्यारी जिंदगी है कि आपको शैतान आया, आके एक दिन बोला बहुत बड़े वली बन गए थे आप, आगे कहा ये अब्दुल खादर आज से जितने हराम चीजें थे तुमको हलाल कर दिया। अपन देखे अपन रहते तो उनसे बगला बजाती थे, आज तो जो खाए पी लो, चलो चलो अपनी जिंदगी ऐश में। आपने कहा मेरे नाना जान को कोई चीज माफ नहीं हुई, मेरे को कैसा माफ होती रहे हो, निकल शैतान, तो भटका नहीं आया मेरे को। आपने धुतकार दिया उसको। ये अल्लाह वाले जब अल्लाह के करीब हो जाते हैं, शैतान को भी जानते, अपना शैतान के इतने करीब हो गए अल्लाह वालों को पहचान ना भूल गए। वही अल्लाह वाला अच्छा दिखा, अच्छी काम दिन का काम करते क्या दिन का काम करे तो तुम्हारी बुढ़ाई चप्पल पहन के निकलना, दिन का काम करे तो गाड़ियां नहीं खरीदना, आप लोगों को शर्म आना, आप लोग मस्जिद के इमाम को इतना दे देना कि वो बेचारा दूसरी तरफ जाके कोई मेहनत नहीं करना, आप अल्लाह वालों को ऐसा इज्जत देना कि वो इज्जत की वजह से उनको दुनिया वाले भी इज्जत करें। आज क्यों हमारे को ये कर रहे, ढाका कहीं गुजर रही है, गेरू कलर वाले जो जुटे हुए कहीं को है मालूम, हमने उलमा की कदर छोड़ दी, हमने उलमा की इज्जत करना छोड़ दिया। आज हमारे को ये कहा जा रहा हम अपने रसूल से मोहब्बत, अरे मियां उनकी जिंदगी है, तुम 100 गोलियां मार लो खाने तैयार है, मगर मोहब्बत हमारी कम होने वाली नहीं। मैं बोलूंगा आई लव रसूल, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके मियां नवासों पे कुर्बान होते, हमको नाना की दादात की दर है। आज हम लोगों को अपने प्यारे रसूल की बातें अपने बच्चों को बताना है। सीरत पढ़ाओ घरों में, सीरत के छोटे छोटे सबक पढ़ाओ। सरकार कहां पैदा हुए, सरकार की वालदा का नाम क्या था, सरकार के घर में कितने साहिबजादियां थे, ये सब बच्चों को मालूम रहना। अपने सलमान खान को कितने भाया थे याद है उनकी, उन्हें बीवी छोड़ के भाग गई करते वो याद नहीं है, तो मेरे सरकार की सीरत याद नहीं, औलिया अल्लाह की सीरत याद नहीं, सहाबा की सीरत याद नहीं है। याद करो मियां, ये जो उलमा है, ये हमारे जो इमाम है, ये सिर्फ आपकी तनख्वाह के लिए काम नहीं करते, बल्कि आपको अल्लाह से मिलाते हैं। अरे कोई वजीर से मिला रहा तो कितना खुश होते आप लोग। खुला चपरासी लिया जो वजीर से मिला दिया, मैं मेरे को क्या असर है उसका। और वो इमाम साहब को कभी देखते 5 वक्त आपको ले जाके किससे मिलाते हैं? वो रब से मिलाते जिसको सफों में ढूंढते हैं लोग। अपने रब को अगर राजी रखना है तो इमामों से, उलमा से, मशाइखिन से दोस्ती करो, उनकी सोहबत में बैठो, उनके साथ अच्छा सुलूक करो। मेरे अजीज दोस्तों, वक्त काफी हो गया है, अपनी बात को खत्म करता हूं। मेरे पास आज और कल 2 दिन से चल रहे हैं हुसानिया मंजिल पंजे शाह में, गुलजार फंक्शन हॉल के पीछे आखिरी साहब का मकान है, वहां सीरत सैयदना अब्दुल खादर जिलानी बयान कर रहा हूं। रात के 10:30 बजे से 12 बजे तक, पौने 12 तक करता हूं। आइए अपनी नस्लों को लाइए ताकि इन बुजुर्गों की सीरत से बच्चे वाकिफ हो सके, और जुमे को जुमा बच्चों को लेकर मसाजिद में आबाद करिए। जल्दी आइए, उर्दू तकारीर सुनिए, वरना याद रखो उलमा तो अपना हक अदा करते नहीं, हम तो बरी हो जाएंगे अल्लाह के पास। हम तो कहेंगे कि मौला हम तो अपना वक्त दिए मगर ये कौम सुनने नहीं आई, इनसे पूछिए। आइए सुन लीजिए, नहीं मालूम ये हवाला कब बनने वाले। हुकूमत ऐसी आई भी है जो अब सच बोलने वाला है उसको दबा रही है। मैं इन्हें दबाने से हम डरने वाले नहीं, यहाँ से होता है हमारे सामने।
मेरे रसूल के लका अली फिदा, लका जानी फिदा, लका रूही फिदा। हम बोलने वाले नहीं, वक्त आएगा तो फिदा भी कर देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि।